तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड आई रियली होप भाई कि पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज आपको ना सुनने को मिले। निकी बेला की बातें करेंगे भाई हम लोग। सबसे पहले निकी बेला वैसे तो एवोल्यूशन 2 में कम्पीट करने वाली थी अगेंस्ट लिव मॉर्गन। इनका मैच होता या नहीं तो भाई ये ब्री बेला के साथ टीम अप करके लिव मॉर्गन एंड रकी रोड्रिगेज को फेस करती। लेकिन अब क्योंकि लिव मॉर्गन है ही नहीं, प्लान्स चेंज हुए हैं, तो निकी बेला का क्या स्टेटस है भाई फॉर एवोल्यूशन 2। तो ऐसे में भाई मैं आपको बता दूं निकी बेला स्टिल एक्सपेक्टेड है कि वो एवोल्यूशन 2 में अपीयर होने वाली हैं कम्पीट करने के लिए। उनका एक प्रोग्राम स्टिल एक्सपेक्टेड है। ये अपडेट्स वगैरह निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिव मॉर्गन हो या ना हो, निकी बेला इट्स स्टिल एक्सपेक्टेड एंड होना भी चाहिए भाई। निकी बेला भी तो बहुत टाइम बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आई हैं। रॉयल रंबल में आई थी, उसके बाद से फैंस वेट करे थे कि निकी बेला में वापस से देखने को मिले, निकी बेला कम्पीट करें। निकी बेला को कम्पीट करना था अभी एवोल्यूशन में एंड लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई, उस कारण से वो कम्पीट ना करे। तो ये निकी बेला के फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा। तो मुझे लगता है कि निकी बेला कम्पीट करेंगी, बट द रियल क्वेश्चन इज कि निकी बेला किसके अगेंस्ट कम्पीट करेंगी। होल पॉइंट वॉज भाई कि वो आएंगी, लिव मॉर्गन पर अटैक करेंगे, अपना बदला लेंगे लिव मॉर्गन का अटैक का एंड उसके बाद इनका मैच सेट होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि लिव मॉर्गन नहीं है तो निकी बेला अब किसके अगेंस्ट जाएंगे, बिकॉज ऐसे तो मुझे कोई फ्यूड दिख नहीं रही है। रिया रिप्ली का मैच सेट है भाई, ट्रिश स्ट्रैटस का मैच सेट हो चुका भाई अगेंस्ट टिफनी। इतने सारे मैचेस ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, 6 मैचेस सेट हैं। अगर 2 और मैचेस सेट होने वाले हैं, अगर उनमें से एक निकी बेला का है, तो ऐसे में निकी बेला का मैच होगा किसके अगेंस्ट, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको भाई? आप अपने गेसेस लिख के बता सकते हैं कमेंट्स में। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है इस मामले में। मुझे अगर कोई आइडिया लगे, कोई रूमर आएगी, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आप बस एक्टिव रहना चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स रोस्टर को लेकर जो कि अनहैप्पी है एवोल्यूशन 2 से। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट बताई कि एवोल्यूशन 2 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैकस्टेज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है, बिकॉज जो टिकट सेल्स है वो अच्छी नहीं है। मतलब ये भी एक रीज़न है एंड इसके अलावा भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स लॉकर रूम है, जो फीमेल रोस्टर अपना, इनको ऐसा लगता है कि इनको सेटअप किया गया है। किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया, जरा समझना ध्यान से। एक अपडेट शायद मैंने कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले आपको बताई थी रेसलमेनिया के बाद ही, कि टीकेओ वाले ऑल वुमेन पे पर व्यू नहीं करना चाहते, यानी कि एवोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं। एंड एक रूमर ये भी थी कि टीकेओ वाला का मानना है, टीके वालों का मानना है कि ये फीमेल सुपरस्टार्स को टाइम ही दे दो टीवी पे, वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो हमने आसान कर दिया, वरना हम देते भी नहीं। उनका मानना है कि ये ड्रॉ नहीं करती, उनका मानना है कि ये फायदेमंद नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद से जानबूझ के इन्होंने एवोल्यूशन को उस टाइम पे रखा है जब AEW का ऑल इन इवेंट होने वाला, बहुत ही बड़ा इवेंट है भाई उनका। एंड बियॉन्से का कॉन्सर्ट सेम जगह पे होने वाला है, बस कुछ दूरी पे एंड सेम टाइम पे होने वाला। बियॉन्से एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है भाई एंड उनके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन के टिकट्स डेफिनेटली कम बिके हैं एंड अभी सोल्ड आउट भी नहीं दिख रहा है। सो जो कि काफ़ी दूर भी अभी सोल्ड आउट होने से कुछ 2000 या 1500 टिकट्स बच रहे हैं। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को भी लगता है कि टीकेओ वालों ने सेटअप किया है फीमेल रोस्टर को एंड वुमेन्स रोस्टर को भी लगता है कि उनको जानबूझ के सेटअप किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि देखो तुमने तो टिकट्स ही नहीं बेचे, तुम्हारा ऑल वुमेन पे पर व्यू तो सक्सेसफुल ही नहीं रहा, तो ऐसे में तुम्हें हम आगे मौका नहीं देंगे। ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, ये चीज़ें सेंस बना रही है, क्योंकि भाई क्यों ही आप करोगे भाई जस्ट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के आसपास भी, AEW के इवेंट के आसपास भी एंड बियॉन्से के कॉन्सर्ट के सेम प्लेस में ही क्यों करोगे भाई? ये साफ साफ दिख रहा है कि जानबूझ के ये सब कुछ चूज़ किया गया ताकि इस इवेंट के लिए दिक्कतें खड़ी हो एंड ये इवेंट सक्सेसफुल ना आ जाए, ताकि बाद में बहाना दे सके कि हमने तो ट्राई किया था लेकिन तुमने प्रॉफिट नहीं जनरेट करा है, तुमने टिकट्स नहीं बिकवाए, तुमने भाई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी कर दिया इस इवेंट के साथ में, तो आगे इन्हें इवेंट्स ना करने पड़े। दिस कुड बी एक्यूरेट, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट दिस कुड बी एक्यूरेट। क्या आपको भी सेम लगता है? लिख के बताना। लेकिन इतना कंफर्म है भाई कि जो फीमेल रोस्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो वुमेन्स रोस्टर है भाई, उसका मानना है कि उन्हें सेटअप किया जा रहा है एंड उन्हें गलत जगह फंसाया जा रहा है, बस उनके नाम पे ब्लेम लगाने के लिए। क्या आप भी सेम सोचते हैं? हाँ या फिर ना, लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। तो भाई लेसनर को एक बार फिर से स्पॉट किया गया भाई। लेसनर की कुछ नई फोटोज निकल के सामने आई है। यही कुछ चीज़ें हैं भाई जो कि दिखा सकता हूँ मैं लेसनर फैंस को, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, वरना मैं दिखाना चाहता। शाउट आउट देना चाहूँगा भाई मैं तनिष्क भाई को, जिन्होंने ये न्यूज़, ये फोटोज़ भेजी है भाई मुझे ट्विटर पे। तो तनिष्क प्रजापति भाई को शाउट आउट। एंड ये भाई लेसनर की फोटोज़ आप देख सकते हैं भाई, लेसनर का साइज़ भाई बाकियों के कंपेयर करके। एंड बाकी ये भी जो है भाई मुझे लगता है कि एथलीट्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल औरतें हैं, नॉर्मल लड़कियां। ये भी ऐसा लग रहा है भाई कि एथलीट्स हैं एंड बॉडी बिल्डर्स हैं। एंड इधर पीछे लेसनर। अच्छा, एक सिमिलैरिटी ये भी है कि लेसनर के भी बाल बड़े हैं, लड़कियों के भी बाल बड़े हैं। तो भाई लेसनर की नई फोटो आई है। जब से लेसनर ने भाई अपने बाल लंबे किए हैं तब से लेसनर पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। शायद लेसनर दिखाना चाहते हैं अपने नए लंबे बाल, घने सुनहरे मेरे बाल, कौन सा था वो शैम्पू ने किया कमाल, जो भी था ऐसा करके। तो लेसनर जो है भाई स्पॉट किए गए हैं नई फोटो में। ये है लेसनर
लेसनर की नई अपेयरेंस, लेटेस्ट अपेयरेंस। शाउट आउट टू तनिष्क प्रजापति भाई जिन्होंने ट्विटर पे ये न्यूज़ मुझे भेजी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो भाई अंडरटेकर का फैन बेस इंडिया में बहुत क्रेजी है। कुछ सुपरस्टार्स है जो कि इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, रोमन रेंस, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, ये कुछ उनमें से हैं। अब ऐसे में अंडरटेकर की एक रील आपने अंडरटेकर की नहीं, मतलब अंडरटेकर से रिलेटेड शायद आपने भी अपने इंस्टाग्राम फीड पे एक रील देखी होगी कि एक जो पापा हैं किसी बच्चे के, वो हारमोनियम में बजा रहे हैं भाई अंडरटेकर की एंट्रेंस हारमोनियम में, एंड बच्चा जो है भाई अंडरटेकर की तरह एंट्री ले रहा है। शायद आपने रील देखी होगी, बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने भेजी थी ये रील इंस्टाग्राम पे। अंडरटेकर ने भाई इसके ऊपर रिएक्ट किया है। ये जब सेम चीज़ पोस्ट करी गई ट्विटर पे, तो अंडरटेकर रिप्लाई करके लिखते हैं वेल डन यंग मैन, कहते हैं बच्चे को कि वेल डन है। बाय द वे भाई इस बच्चे का सपना था कि वो अंडरटेकर की तरह एंटर करे, तो इनके पापा ने भाई ये सपना इनका पूरा करा एंड हारमोनियम पे भाई प्ले करा अंडरटेकर के थीम को, एंड अंडरटेकर देख के काफ़ी खुश दिखे। अंडरटेकर रिएक्ट करके कहते हैं वेल डन यंग मैन, यानी कि बहुत ही अच्छा करा तुमने। तो अंडरटेकर भाई अप्रिशिएट करते हो अपने इंडियन फैन को, छोटे से बच्चे को, प्यारे से बच्चे को। भाई ये वीडियो निकल के सामने आई थी, मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन अभी कुछ हफ्तों बाद इसको कवर किया जा रहा है एंड अंडरटेकर ने रिएक्ट किया, तो एक अच्छा जेस्चर है अंडरटेकर का। आप भी ऐसी रील्स वगैरह बनाओ भाई, अंडरटेकर आप पे भी रिएक्ट करेंगे, एंड ऐसी बनाओ तो मुझे भी भेजा करो भाई, मैं भी अपनी वीडियोज़ में कवर किया करूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस अब देखो वापस तो आने ही वाले हैं, जल्दी वापस आने वाले हैं। समरस्लैम में रोमन का मैच होने वाला है, उससे पहले रोमन वापस आएंगे, या तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, यानी तो किसी स्मैकडाउन, नहीं तो किसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब ऐसे में रोमन रेंस आएंगे तो क्या अपेयरेंस चेंज के साथ आएंगे? क्या रोमन के लिए कोई नया थीम सॉन्ग भी होने वाला है? जी ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है। चेंज क्या क्या होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन ये रिपोर्ट आई थी कि रोमन के लिए मल्टीपल चेंजेस कंसीडर किए जा रहे हैं। रोमन के लिए कंसीडर किया जा रहा है कि मर्चेंडाइजिंग आइटम्स में उनके लिए अलग तरीके की मर्च लाई जाए, उनकी अपेयरेंस चेंज की जाए, एंड प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि रोमन की थीम भी चेंज की जाए, बिकॉज एक बीच में अपडेट थी जब रोमन आए थे OTC वाले कैरेक्टर के साथ लास्ट ईयर समरस्लैम में। रोमन रेंस आए थे एंड उस थीम के साथ, रेसलमेनिया वाले थीम के साथ, तो उसके बाद रिपोर्ट आई थी कि रोमन रेंस का एक और थीम रेडी है, लेकिन वो थीम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो वो थीम अभी भी रेडी होगा क्या? अब वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा? पॉसिबली यस, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको लेके एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जब अपेयरेंस चेंज की बात आती है, चेंजेस की बात आती है, तो उसमें थीम, मर्चेंडाइजिंग आइटम्स, ये सब कुछ आते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग आइटम्स तो कंफर्म है, लेकिन थीम कंफर्म नहीं है, बट आई होप थीम चेंज हो। जो पहला ट्राइबल चीफ का थीम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, ये अभी वाला भी ठीक है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है। ये एक बार सुनने के लिए रेसलमेनिया में अच्छा लगा तो सुन के, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे करके बोरिंग होता गया। तो वापस से रोमन को एक नई थीम की जरूरत है, या तो भाई वापस पिछला वाला लेके आ जाओ, या नहीं तो भाई कुछ अलग लेके आओ, बिकॉज वो बिग डॉग वाला थीम तो मुझे नहीं लगता अब सूट करेगा रोमन पे। आप क्या चाहते हैं भाई? क्या रोमन का ये बिग डॉग वाला थीम वापस आना चाहिए, या फिर अभी वाला सही है, या फिर इससे जस्ट पहले जो ट्राइबल चीफ वाला थीम था वो आना चाहिए? मैं उस ट्राइबल चीफ वाले थीम को वोट करूंगा भाई। OTC वाले को मैं बाद में रखूंगा इसके बाद में। आप क्या बोलना चाहते हैं भाई? लिख के बताइएगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।